दिन नीके बीते जाते हैं, दिन नीके बीते जाते हैं। सुमिरन कर ले राम नाम, तज विषय भोग सब और काम। तेरे संग न चाले एक छदाम, जो देते हैं सो पाते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि दिन नीके बीते जाते हैं। दिन हमारा एक पल बीत ही जा रहा है। जो अच्छा दिन मिला, मनुष्य शरीर मिली, आयु मिली, सांस मिली, नियत करके कि नहीं इतना दिन तुम्हें इस शरीर में रहना है, फिर इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो ये दिन अच्छे मिले हैं, मनुष्य शरीर मिली, श्वास मिली। तो यदि मनुष्य शरीर मिली है तो दिन नीके बीते जाते हैं। ये मनुष्य जीवन अब व्यतीत हो रहा है। माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही जो है दिन अब व्यतीत होने लगा, घट रहा है। लेकिन बच्चा बढ़ता है तो लोग कह रहे हैं बढ़ रहा है। और शरीर बढ़ता तो जरूर है, लेकिन आयु तो घटती ही घटती है। इसलिए कह रहे हैं कि दिन नीके बीते जाते हैं। अच्छे दिन जो मिले वो व्यतीत हो रहे हैं। सुमिरन कर ले राम नाम, उस रमता है सो राम, अर्थात सदगुरु का सुमिरन कर लो। तज विषय भोग सब और काम। ये जितने भी संसार के विषय भोग हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद मत्सर है, इन सबको छोड़ दो और सदगुरु का नाम जपो, राम नाम जपो। तेरे संग न चाले एक छदाम, जो देते हैं सो पाते हैं। क्योंकि तुम्हारे साथ जो कुछ धन दौलत कुटुंब को मिला, इंसान बटोरने में जीवन खपा देता है, लेकिन उसमें से भी एक छदाम, एक अधेला भी नहीं जाने वाला। 1 रुपया तो बहुत हो गया। पहले अधेला चलता था, है? पैसा चलता था। एक अधेला भी नहीं जा पाएगा। जो देते हैं सो पाते हैं। जो यहाँ हम बोते हैं वही काटते हैं। जो कर्म यहाँ करते हैं उसी का फल प्राप्त होता है। इसलिए इन्होंने कहा कि जो देते हैं सो पाते हैं, यानी जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि अच्छा बोया है, यदि आम लगाया है तो आम खाएंगे, और बबूल लगाया है तो काटेंगे नहीं। अर्थात अच्छे कर्म किए हैं सुख प्राप्त होगा, बुरे कर्म किए हैं दुख प्राप्त होगा। लग 84 भोग के आया, बड़े भाग मानस तन पाया। कह रहे हैं कि पिछले संस्कारों के कारण 84 लाख जोनियाँ भोग कर यह जीवात्मा पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करता है युगों युगों के बाद। क्योंकि 84 लाख जोनियाँ भोगना कम समय नहीं होता। कितने युग बीत जाते हैं तब फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। लग 84 भोग के आया, बड़ी भाग मानस तन पाया। और जब बड़ी भाग उदय हुई 84 भोगने के बाद, तो ये मनुष्य शरीर मिला। तुम्हारे ही संचित से कुछ निकाल कर धन, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। क्योंकि प्रारब्ध पहले बनी, पीछे बनी शरीर। शरीर पीछे बनता है, प्रारब्ध पहले बनता है। वो हिसाब किताब लगाया जाता है कि इसका संचित इतना है तो इतना निकाल कर इसे दे दो मनुष्य शरीर। अब मनुष्य शरीर पाकर इंसान यदि खो देता है इस तरह, तो अब संचित में कुछ बढ़ नहीं पाता है। लेकिन यदि अच्छे कर्म सुकर्म करके करते रहता है तो कुछ संचित में बढ़ भी जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि लग 84 भोग के आया, बड़ी भाग मानस तन पाया। और बड़ी भाग उदय हुई कि मनुष्य शरीर मिला, उस पर भी नहीं करी कमाई, अंत समय पछताते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर पाकर भी यदि हम सतनाम की कमाई नहीं करते हैं, यदि हम भजन सत्संग नहीं करते हैं, गुरु की कृपा प्राप्त नहीं करते हैं, तब पाछे पछताना ही पड़ेगा। विषयों में भोग जो है लिप्त रहेंगे तो जमदूत आएंगे समय आने पर, और डंडा मार कर प्राण को निकालेंगे। उस समय पछताना ही होता है। उस समय होश आता है कि नहीं हम तो कुछ किए नहीं। मनुष्य पाने के बाद जो कि भेजा गया था कि नहीं यहाँ से हीरा खरीदना है, और हम साग भाजी खरीदने में ही समय बिता दिए, हीरा खरीद नहीं पाए।
तो पछताना पड़ता है। आगे कहते हैं कौन तुम्हारा कुटुंब परिवार किसके हो तुम कौन तुम्हारा। करे ये तुम्हारा कुटुंब परिवार कौन है, तुम किसके हो, तुम किसके हो, तुम कौन तुम्हारा, और तुम्हारा है कौन यहाँ, कोई नहीं है। कुछ समय के लिए पिछले लेन देन के हिसाब से एक दूसरे से हम क्या बोलते हैं बंधे हुए हैं, लेन देन के हिसाब से ही। किसी का हमारे पर ऋण है और हमारा किसी पर ऋण है। इसलिए कोई माता बन के आता है, कोई पिता बन के आता है, कोई भाई बन के आता है, कोई पुत्र बन के आता है, कोई बहन बन के आता है, कोई रिश्तेदार तमाम बन के आते हैं। सभी आत्माएं जो जुड़ती हैं एक साथ, उनका एक दूसरे से कुछ हिसाब किताब और उसी लिए वो जुड़ते हैं। और जिनका हिसाब किताब पूरा हो जाता है फिर वो चले जाते हैं। रियलिटी में यही है कि कोई किसी का है नहीं, लेकिन जब तक है तब तक यह समाज धर्म यही कहता है कि एक दूसरे से जो रिश्ता है उसका पालन करते हुए, धर्मानुकूल आचरण करते हुए उसके निभाएं। साथ ही साथ यह समझते हुए कि सब में आत्मा ही है, परमात्मा ही है, उसकी सेवा करें और अपने आप को जान लें। जानने के बाद ही सब समझ में आता है। अपने आप को जानने के लिए संत सद्गुरु के शरण जाएं और जान लेने के बाद वही परिवार जो बहुत सारे रिश्ते लगते थे, अब वही परिवार जो है परमात्मा का जीता जागता स्वरूप और दरबार हो जाएगा, जिससे वो सब कुछ करते हुए भी परमात्मा के लिए वो परमात्मा द्वारा यदि करता है तो कर्ता में अकर्ता बना रहता है और सेवा भी हो जाती है। इसलिए कोई भेद नहीं हो पाता। वह एक आदर्श चरित्र व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए उसमें करने से कोई नुकसान भी नहीं है। यह जानते हुए कि नहीं कोई है नहीं हमारा, लेकिन सभी परमात्मा के स्वरूप हैं, बस। तो इस तरह से हमारा काम भी होते रहता है, संसार भी बन जाता है, अध्यात्म भी बन जाता है। कौन तुम्हारा कुटुंब परिवार किसको हो तुम कौन तुम्हारा, किसके बल हरि नाम विसारा। करें किसके बल से तुम प्रभु का नाम भूल गए, किसके बल से तुम प्रभु का नाम भूल गए। बल क्या लगा, ठग लग गए, ठग लग गए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये ठग उसको भुलवा दिए और ठग जाता है। ठगा उनके द्वारा, ठगों के द्वारा जीव ठग लिया जाता है, तो उनका काम तो पूरा हो जाता है, उनके ठगने का काम ही है, लेकिन हमारा काम छूट जाता है। हमारा काम यह है मनुष्य शरीर पाकर हम अपने स्वरूप को जान लें, लेकिन वह ठग हमें जानने नहीं देता है। वो अपने प्रलोभनों काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में भुलवा देता है। ये चीज़ हो जाती है। किसके बलि हरिनाम विसारा, जब सब जीते जी के नाते हैं। ये नाता संसार का तो जीते जी का नाता है, मरने के बाद कोई नाता नहीं। जैसा किसी ने गीता में कहा है, क्योंकि पता नहीं कितने माता पिता तुम्हारे हुए होंगे, पिछले माता पिता का खबर है, कौन था, कहाँ का था, नहीं। जब नहीं था तो आज भी जो माता पिता हैं तो अभी शरीर छूटने के बाद उनका भी पता नहीं रहेगा कौन माता पिता। ये चीज़ है, यही सत्य है। सब जीते जी के नाते हैं। जो तुम लाग्यो विषय विलासा, मूर्ख फंस गए मोह के फांसा। आगे कह भी देते कि जो तुम इस विषय वासनाओं, विषय विलास में फंस गए हो, संसारिक कामनाओं में, ये तो मोह का जाल है, मोह के पास में फंस गए, इसे छूटना मुश्किल है। कह रहे कि तू तो लागो विषय विलासा, मूर्ख फंस गए मोह की फांसा। तुम मूर्ख हो, इस मोह जाल में फंस गए, और मोह तो सबसे बड़ा दुख का कारण है और संसार में फंसाने का कारण भी बनता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो तुम लागा विषय विलासा, मूर्ख फंस गए मोह के पासा, मोह के पास में फंस गए। क्या करता श्वासन की आशा,
गए श्वास नहीं आते हैं। अभी श्वास की आशा क्यों करते हो कि अभी बहुत दिन जीना है? अरे जो सांस निकल गया वो वापस नहीं आएगा। जब वापस नहीं आएगा तो फिर सांस की आशा क्यों करते हो? क्योंकि सांस तो गिन के मिली हुई है और एक एक सांस कम होती ही जा रही है। फिर कहाँ से आशा कर रहे हो कि अभी बहुत दिन जीना है? पता नहीं कितनी सांस मिली है परमात्मा की तरफ से, सदगुरु की तरफ से, ये तो पता नहीं है। और ये सोच कर कि अभी तो समय है, हम कर लेंगे। जैसा कि लोग कहते हैं अरे अभी खाने पीने का समय है, खेलने का समय है। क्या भजन सत्संग कर रहे हो? क्या ईश्वर की तरफ चल रहे हो? लेकिन उनको पूछिए क्या पता है आपको कि कितनी श्वास मिली है और कितनी बीत गई, कितनी बाकी है? बता सकते हो? तो नहीं बता सकते तो फिर करने की क्यों हकदार है? तो ये चीज़ें हैं कि श्वास मिली है गिन करके तो उसके हिसाब से काम कर लो। सांस रहते, जीवन रहते अपना काम पूरा हो जाए, फिर मन चाहे जो कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो निष्कामता के साथ करते रहो, कोई परेशानी नहीं होगी। क्या करता श्वासन की आशा, गए श्वास नहीं आते हैं। जो सांस एक बार निकल गया वो नहीं आएगा। सच्चे मन से नाम सुमिर ले, बन आवे तो सुकृत कर ले। साध पुरुष की संगत कर ले, दास कबीर आगा। यही 3 बात कबीर साहब बता रहे हैं। यदि ये कर लो तो सब बन जाएगा। क्या कह रहे हैं? सच्चे मन से नाम सुमिर लो, बिल्कुल एकदम पूर्ण सच्चाई के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ नाम को सुमिर लो, अर्थात सदगुरु को सुमिर लो। नाम अर्थात आत्मा को समझ लो, नाम को सुमिर लो। नाम हमारा आत्मा ही है। हम तो अपने को शरीर और मन मान बैठे हैं भूल से। तो सच्चे मन से नाम सुमिर लो, इस नाम को सुमिर लो, सदगुरु नाम को सुमिर लो। बन आवे तो सुकृत कर ले, यदि कुछ बनता है तो दूसरे का भलाई कर लो, सुकृत कर लो, अच्छा कार्य कर लो, गरीबों की मदद करो, दुखियों की सहायता करो, प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को भोजन खिला दो, ये सब सुकृत है। तो इस तरह से हिंसा मत करो, कोई कष्ट में है उसे उबारने की कोशिश करो, ये सब सुकृत है। कह रहे बन आवे तो उसको सुकृत कर लो। यदि तुम्हारा सामर्थ्य है, यदि तुम उसको कर सकते हो तो सुकृत कर लो, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ मन तो यही कहेगा कि काश मेरे पास होता तो इसकी जरूर मदद कर। उतना सुकृत काफ़ी है ना। यदि नहीं है तो ठीक, यदि है तो ज़रूर मदद कर, ठीक, सुकृत कर ले। साध पुरुष की संगत कर ले, और जो साधु पुरुष हैं, जो अपने को साध लिए हैं, अर्थात जो नाम को जान चुके हैं, नाम को अनुभव कर चुके हैं, तो ऐसे महापुरुषों की संगत कर लो। ऐसा दास कबीर कहते हैं, गाते हैं। यदि ये 3 बातें हो जाती हैं तो शायद काम बन जाए, क्योंकि साध पुरुष की संगत ही ये सब ऊपर की 2 बातों को ला सकता है। क्योंकि शुरुआत में तो पता ही नहीं होता क्या सत्य है, क्या असत्य, क्या सुकृत है, क्या कुकृत है। लेकिन साध पुरुष की संगत करके जब इस मार्ग पर हम चलते हैं, ध्यान साधना सत्संग करते हैं, मन स्वच्छ होते जाता है, तो हमारे अंदर कामना होती है कि भला करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, और मन भी शुद्ध होते जाता है। क्योंकि सच्चा मन वही होता है जो बिल्कुल निर्मल हो गया हो, अन्य कोई विचार न हो, केवल नाम के, केवल सद्गुरु नाम के, अन्य कोई विचार न हो, तो सच्चा मन हो जाता है। सच्चे मन से भक्ति करने के लिए करेंगे तो तुरंत जब ही मन निर्मल होगा तो उसका स्वरूप बोध हो जाएगा। क्योंकि नानक ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन अर्थात एक भी विचार न हो तो मन निर्मल होता है। केवल मानने से नहीं, एक भी विचार न हो तो मन निर्मल हो जाता है। अनिर्मल जब ही होगा तो ही नाम का साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इसी को रैदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठोर में गंगा। यदि मन चंगा है, अर्थात एक भी विचार नहीं है इसमें,
तब चंगा कहा जाएगा। एक भी विचार है तो चंगा नहीं है। जब मन चंगा हो जाता है तो जहाँ चाहो वहाँ गंगा हो जाएगा, कठोर में गंगा हो जाएगा, लेकिन मन चंगा रहेगा तब। ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, साधु पुरुष की संगत कर ले, दास कबीरा का। कबीर साहब यही कहते हैं, संतों की संगत कर ले, फिर सब कुछ हो जाएगा।